सुबह आँख खिली तो गाड़ी धर्मपुरी के आसपास थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, जैसे सियाही ने आसमान को चांप रखा हो। गाड़ी के अंदर हल्की हल्की रोशनी जल रही थी और ठंडी हवा की लहर खिड़की के शीशों से छनकर अंदर आ रही थी। मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़की सोई हुई थी। लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, नाक नक्शा निहायत नाजुक और पुरकशिश था। वो महोखाब थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। मैंने ज्यादा देर देखना मुनासिब ना समझा और उठकर बैत अलखला की तरफ गया। जरूरियात से फारिग हैकर हाथ मुंह धोए और शीशे में अपना चेहरा देखा। माथे पर नाग देवता का कशका हल्का हो गया था। जेब से डिब्बी निकाली और इस पर दोबारा जाफरान लगाकर ख्वा को नुमाया किया। दिल को तसल्ली हुई कि अब आशीर्वाद का निशान पूरा हो गया है। फिर अपनी सीट पर आकर माला के मन के फेरने लगा और मुन ही मुन में मंत्र जापने लगा। इस वक्त जनवरी का आखिरी हफ्ता था। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन यह दक्षिण भारत था। यहाँ मौसम खुशगवार था। हल्की ठंडी हुआ खिड़की के शीशों से टकराकर गालों को छू रही थी और एक अजीब सी तमानियत का एहसास दे रही थी। अंधेरा अभी कायम था, लेकिन दौर पहाड़ों पर धुंध छा रही थी। परिंदों की हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देने लगे। कुछ देर बाद बोगी के मुसाफिर बेदार होने लगे। किसी ने जमाई ली, किसी ने कंबल ऊपर से हटाया, कोई छोटा बच्चा माँ की गोद में उठ बैठा। ट्रेन धर्मपुरी से चल पड़ी थी। अचानक तीसरे कोपे से शोर उठा। मैंने कान लगाकर सुना तो औरत की चीखें सुनाई दी। फिर एक लड़की की करख्त आवाज गूंजी। मैं अपनी जगह से उठकर इस तरफ गया। वहां एक नौजवान लड़की को अजीब किस्म का दौरा पड़ गया था। आंखें उबली पड़ी थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और हाथ पांव बेकाबू हैकर हल रहे थे। इसके माँ बाप और भाई बड़ी मुश्किल से इसे काबू किए हुए थे। उनकी घबराहट दीदनी थी। मुझे देखकर वो सब फौरन अदब से खड़े हो गए, क्योंकि मेरे लिबास और माथे के कशका से साफ जाहिर था कि मैं कोई साधु हूं। मैंने हाथ के इशारे से कहा, बेटी को पकड़े रहूं, घबराओ नहीं। ओ मैंने इसके हराम मव्स की एक खास रग दबाई। फौरन ही इसकी आंखें सुकून में आ गई, झाग आना बंद हुआ और वो नीम बेहोशी की हालत में शांत हो गई। माँ की आंखों में आंसू भर आए, बाप के होंठ कांपने लगे, भाई भी हैरानी से मुझे देखने लगे। लड़की का छोटा भाई जगकर मेरे पाए छूने लगा। मैंने इसे रोका और मुस्कुरा कर कहा, देवताओं का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। अब वो लोग मेरे आगे पीछे फिरने लगे। उन्होंने मुझे अपने कोपे में बुलाया और खिड़की के पास वाली सीट पर बिठा दिया। उनका छोटा बेटा मुरली मेरी सीट पर जा बैठा। इस दौरान मुझे उनके बारे में जानने का मौका मिला। लड़की का नाम सरिता था। बाप कृष्णा इंडियन नेवी में सार्जेंट थे। माँ मोल्टी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाती थी। दो भाई थे, बड़ा रजू और छोटा मुरली। वो लोग बंगलोर में रहते थे और मीनाक्षी मंदिर के दर्शन के बाद नागमणि उत्सव में शरीक हैकर वापस आ रहे थे। मैंने नरमी से पूछा, ये दौरे कब से पड़ते हैं? मोल्टी ने आंखें पोंछते हुए जवाब दिया, महाराज 1 साल से। पहले महीने में 1 बार पड़ता था, अब दिन में 3-3 बार पड़ रहा है। कोई दवा काम नहीं आई। मैंने सर हिलाया, ये देवी का रोग है, सिर्फ मंत्र और जड़ी बूटी ही इलाज कर सकती है। कृष्णा ने दोनों हाथ जोड़ दिए, महाराज हमारी बेटी को बचा लीजिए, हम आपके शुक्र गुजार रहेंगे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अभी तो आर्जी इलाज किया है, असल मसला फिर सर उठाएगा। नाश्ता आने पर सबने खाया। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा तो अचानक मेरी नजर एक खास बूटी पर पड़ी। दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे अपने दोस्त अब्दुल्ला उर्फ रामदास की तालीमात याद आई। वो बूटी मैंने पहचान ली थी। कर्नाटक के इस इलाके में ये जगह जगह उगती थी। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर ओवरटेक के लिए रुकी। मैंने रघु को खिड़की के पास बुलाया और बाहर इशारा करते हुए कहा, बेटे वो पौधा जड़ समेत उखाड़ कर ले आओ, जल्दी करो। रघु फुर्ती से कूदा और चंद मिनट बाद 4-5 पौधे जड़ समेत ले आया। मैंने इस बात में सर हिलाया। मोल्टी से कहा, माँ जी इस बूटी को धोकर ले आए। वो पानी से साफ कर लाई।
मैंने मुन ही मुन में मंत्र पढ़कर इस पर फोन का, फिर चाकू से बारीक टुकड़े किए। मोल्ती को कहा, इसे कोट कर ले आए। साथ वाले कोपे में एक फैमिली के पास अलगिनी थी, वो बूटी कोट कर ले आई। मैंने अपने खेले से अलसी के बीज निकाले, उन दोनों को मिलाकर एक मलहूबा बनाया। फिर सरिता के सामने रखकर कहा, बेटी इसे 2 चम्मच खाना होगा, कड़वी है लेकिन रोग से निजात मिलेगी। ओ सरिता ने हिचकिचाते हुए 1 चम्मच खाया, कड़वाहट से चेहरा बिगड़ गया। माँ ने पानी दिया, फिर दूसरी चम्मच भी बमुश्किल निगल ली। मैंने कहा, मेरे पहले इलाज का असर एक जनता है, वो वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन ये दवाई असर दिखाएगी। सब झली देखने लगे। 10 मिनट गुजर गए मगर सरिता को कुछ ना हुआ। मोल्ती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कृष्णा ने मेरे कदम छूने चाहे, मैंने रोका। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और रामदास को याद किया। मैंने फिर मुन ही मुन में मंत्र पढ़ा, सरिता के सर पर त्रिशूल से 3 बार हल्का सा ठहका दिया और कहा, अब ये दवाई दिन में 2 बार खिलाना, सुबह और शाम। 1 हफ्ते में रोग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ओ मोल्ती ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब देवता हैं। ओ मैंने नर्म लहजे में कहा, नहीं मौजी, मैं तो देवताओं का सेवक हूँ, असल शक्ति ऊपर से आती है। इन कृष्णा ने जेब से नोट निकाल कर देना चाहे, मैंने सिर्फ 100 रुपया लिया और कहा, ये नाग देवता की दक्षिणा है, बाकी रकम माता शीरों वाली के दर्शन में दान देना। बेटी की सेहत याबी की खुशी में पूरे परिवार के साथ कित रह जाओ। कृष्णा ने सर झुकाकर कहा, जी महाराज, हम जरूर माता के दर्शन के लिए जाएंगे। गाड़ी होसर स्टेशन पर 2 मिनट रुकी, फिर चल दी। रास्ते भर वो फैमिली मेरा दामन पकड़े रही। सरिता नीम मुस्कुराहट के साथ मुझे देखती रही। इसकी आंखों में अब सुकून था, जैसे बरसों बाद तकलीफ से निजात मिली हो। 9:30 बजे ट्रेन बंगलोर के एसएमवी टर्मिनल पहुंची। ये आखिरी स्टेशन था। सब मुसाफिर सामान समेटने लगे। मैं भी उतरने लगा तो कृष्णा के पूरे परिवार ने मेरे कदम छुए। मोल्ती ने आंखों में आंसू लिए कहा, महाराज, आज आपने हमारी बेटी को नया जीवन दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह सब देवी की कृपा है, इसका शुक्र बजा लाओ। वो लोग रुखसत हो गए और मैं भी ट्रेन से उतरकर वॉश रूम्स की तरफ बढ़ गया, लेकिन मेरे दिल में सरिता की मासूम मुस्कुराहट नक्श हो गई थी। शायद यही देवी का इनाम था कि एक पीढ़ी बच गई। भारत में साधुओं का आना जाना आम है। रेलवे प्लेटफार्मों पर, मीलों में, गिल्ली कूचों में, बड़े शहरों के बाजारों में, जगह जगह भगवान के नाम पर जीवन बिसर करने वाले ये लोग नजर आ जाते हैं। शायद इसीलिए जब मैं प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुआ तो किसी ने खास तौर पर मेरी तरफ तवज्जो ना दी। लंबे चूल्हे, झूलती माला, माथे पर कशका और हाथ में छोटी सी पोतली, ये सब देखने की इतनी आदत हो चुकी थी कि कोई हैरानी ना हुई। कलकत्ता जाने वाली गाड़ी इसी स्टेशन से रवाना होनी थी। वक्त 10:30 बज रहे थे और गाड़ी 11 बजने से पहले प्लेटफॉर्म 4 पर लगनी थी। मैं जल्दी से ऊपर पिल पार करके प्लेटफॉर्म 4 की तरफ आ गया। प्लेटफॉर्म पर लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। कुछ मुसाफिर बोरिया और बिस्तर समेटते हुए नजर आते, कोई चाय वाले से मिट्टी के काले में चाय खरीद कर भाप उलाता, तो कोई अखबार के सफ़हात पलटता। प्लेटफॉर्म 4 पर 2 रेलवे पुलिस के एहलकार टहल रहे थे। मुझे देखकर वो चौंक के और दोनों ने फौरन प्रणाम किया। उनके चेहरे पर अकीदत और डर का अजीब सा इम्तिजाज था। मैं जानता था कि ऐसे में वो लंबी चौड़ी बातें शुरू कर देंगे और मेरे सफर का सुकून गारत हो जाएगा। इसलिए मैंने मुस्कुराकर फौरन आशीर्वाद दिया, सदा शक्तिशाली रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। दोनों ने हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ड्यूटी देने लगे, जैसे मेरे करीब आकर उन्हें ध्यान बताने की इजाजत ना हो। मैंने एक संगी बेंच दी, इस पर बैठकर आंखें बंद की और माला के मन के फेरने लगा। मैं मुन ही मुन में बदबिदा रहा था, लेकिन कान इर्द गिर्द की आवाजें सुन रहे थे। चाय वाले की सदा, चाय चाय गर्म, बच्चों के कह कहे, सामान घसीटने की आवाज और कभी कभी पटरियों पर से गुजरती किसी दूसरी गाड़ी की गुड़गड़ाहट।
आंखें बंद होने के बावजूद मंजर वाज़े दिखाई दे रहा था। 10:30 बजे हावड़ा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ लगी। गाड़ी के आते ही जैसे प्लेटफॉर्म पर हलचल मच गई। मुसाफिर दौड़ते हुए अपनी अपनी बोगियों की तरफ गए। सामान उठाने वाले कोलियां आवाजें लगाते। मैं सुकून से उठा, अपनी बोगी और सीट एंडी और वह जा बैठा। ये भी एक तवील सफर था। राजामुंद्री रात के 12:30 बजे आना था। ट्रेन वक्त पर 11:45 बजे रवाना हो गई। गाड़ी के चलते ही प्लेटफॉर्म की हलचल पीछे रह गई और दोपहर की धूप में पटरियां लंबी लकीर की तरह फैलती गई। सरसब्ज खेत, नारियल के दरख्तों की कितारें और कभी कभी लाल मिट्टी के छोटे टीले साथ साथ चलते दिखाई देते। दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज और खेतों में मेहनत करते किसानों का मंजर कर्नाटक की असल झलक पेश कर रहा था। दोपहर के करीब गाड़ी में लंच सर्व हुआ। छोटे छोटे पैकेटों में चावल, सब्जी, दही। मैंने ज्यादा ना खाया। खिड़की के पास बैठा बाहर देखता रहा। गुडवर्ड जंक्शन तक पहुंचते पहुंचते सूरज डूबने लगा। आसमान सुर्खी माइल हो गया। परिंदे जिनकी सूरत में वापस हरम को जा रहे थे। गाड़ी की रफ्तार मुसलसल एक ही धन में रवा रही। रात के 10 बजे वजियोला आया। ये बड़ा जंक्शन था। यहां से नागपुर वाली लाइन अलग हो जाती थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर चाय पीने वालों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने खिड़की से ही एक कप चाय ली, मिट्टी के काले से चुस्की लगाई। चाय की भाप सर्द हुआ के साथ मिलकर चेहरे को गरमाइश देती रही। 10 मिनट बाद गाड़ी फिर रवाना हो गई। वजियोला के बाद बीच में 2 ही बड़े स्टॉप आए, एलोरू और तारेपली गोदम। मैं नीम गुनूदगी में खिड़की से बाहर झांकता रहा। अंधेरा गहरा होता गया। जंगल, खेत और कभी कभी छोटे देहात के पीले बल्ब नजर आते। फिर अचानक दरियाए गोदावरी का पिल आया। ये पिल तवील था, जैसे अंधेरे में रोशनी की लकीर खिंच गई हो। ट्रेन जब इस पर चली तो दौड़ धलाई ने पूरे डब्बे को हिला दिया। नीचे अंधेरी नदी अपनी पूरी अजमत के साथ बह रही थी। चांद की हल्की रोशनी पानी पर पड़ती तो लहरों पर चांदी सी चमक आ जाती। मेरा दिल भी इस मंजर में खो गया। 1:45 बजे राजामुंद्री स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मैं सामान उठाकर उतरा। प्लेटफॉर्म पर सुकून था। शायद 15-20 मुसाफिर ही उतरे थे। बाकी सब गाड़ी के साथ आगे रवाना हो गए। मैंने टिकट गेट पर दिया और बाहर आ गया। रात गहरी थी। सर्द हुआ चल रही थी और स्टेशन के बाहर चंद रिक्शे वाले खड़े थे। मैंने उनमें से 2 से कहा, सेवाघाट के रास्ते तक जाना है। उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। बाबा, रात के इस पैर वहां जाना ठीक नहीं है। मैंने नरमी से कहा, बेटा, मुझे आज ही वहां पहुंचना है। वो दोनों हिचकिचाते रहे और साफ इनकार कर दिया। आखिर एक रिक्शा वाला, जिसका नाम प्रकाश था, राजी हुआ। वो दुबला पतला था, चेहरे पर फिक्र के साए थे। मैं रिक्शे पर बैठ गया। रास्ता सुनसान और सिया था। कहीं कहीं पेड़ों के झुंड, कहीं छोटी बस्तियों के अंधेरे मकानात। रिक्शा हिचकोले खाता हुआ बढ़ता रहा। रास्ते में प्रकाश ने अचानक कहा, महाराज, मेरा एक दुख है। मैंने माला के मन के हल्के से रोके और कहा, कहो बेटा। इसकी आवाज रुंधी हुई थी। मेरा इकलौता बेटा है, 8 साल का, 2 दिन से बेहोश है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या बीमारी है। दवा दारू कुछ काम नहीं आ रहा। मैंने इसे तसल्ली दी, बेटा, भगवान की कृपा सब पर है। फिर मैंने थैले से वही मखसूस बूटी निकाली। मुन ही मुन में बदबिदा कर मंत्र पड़ा और इस पर फूंक मारी। छोटा सा गत था बनाकर इसे दिया और कहा, इसके चंद पत्ते उबाल कर पानी बना लेना। बेहोश लौके के मुन में ये पानी टपका देना। दुर्गा मिया की कृपा से वो होश में आ जाएगा। प्रकाश की आंखों में आंसू भर आए। इसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप मेरे देवता हैं। मैंने मुस्कुराकर मजीद कहा, ये तुलसी के बीज भी ले लो। जब बूटी को बारीक पीसना तो उन बीजों को भी मिला देना। फिर इसका 2 चम्मच किसी तरह बच्चे को खुला देना, चाहे शहद में मिलाकर आ दूध में। बीमारी जाती रहेगी। रिक्शा चलता रहा। रात के 2 बजने वाले थे जब इसने मुझे मतलूबा रास्ते पर उतारा।
इर्द गिर्द खामोशी थी, दरख्तों की साई साई और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मैंने थैले को दुरुस्त किया और उतरने लगा तो प्रकाश ने कहा, महाराज ये लीजिए, आपका सताप आ गया है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसकी हथेली पर पैसे रखे तो इसने इनकार किया, लेकिन मैंने पैसे इस थमा दिए और साथ ही कृष्णा का दिया हुआ 100 का नोट निकाल कर कहा, ये दुर्गा मियाँ की तरफ से है, इसे कबूल करो। प्रकाश के हाथ कांपने लगे। इसने अकीदत से नोट लिया, मेरे पाँव छुए और बोला, महाराज आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने आशीर्वाद दिया और वो रिक्शा मोड़कर अंधेरे में ओझल हो गया। मैं अकेला रह गया, लेकिन दिल को इत्मीनान था कि एक मासूम बच्चा भगवान की कृपा से फिर जी उठेगा।